हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मॉर्गन बागरा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी दोईमुख में एनसीसी की फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश बटालियन का एक भारत श्रेष्ठ भारत शिखर शुरू। शिविर में इंटर स्टेट फुटबॉल, वॉलीबॉल, सांस्कृतिक प्रतियोगिता के साथ ही योगा सत्र किए जा रहा है आयोजित। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा, आईटी और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता अपने अधिकारियों के प्रति हुई जागरूक और कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी शिकायतों को नहीं कर सकता है नजरअंदाज। कहा, सरकार योजनाओं का लाभ सीधे गांव के लोगों को सुनिश्चित करने पर दे रही है जोर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दोन्यी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर में आधारभूत सुविधाओं के विकास का लिया जायजा। कहा, प्रस्तावित टर्मिनल बिल्डिंग का आर्किटेक्चर अरुणाचल के समृद्ध जनजातीय विरासत का करता है प्रदर्शन। फ्लाई बिग एयरलाइन के हेड ऑफ ग्राउंड ऑपरेशन के साथ की बैठक। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स दोईमुख में आज एनसीसी की फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश बटालियन का शिविर शुरू हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आयोजित इस शिविर में इंटर स्टेट फुटबॉल और वॉलीबॉल प्रतियोगिता के साथ ही योगा सत्र आयोजित किया जा रहा है। एनसीसी के फर्स्ट अरुणाचल बटालियन के ट्रेनिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल के दिलीप रेड्डी ने इस शिविर के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में कैडेट्स को जानकारी दी। इस मौके पर डिप्यूटी कैंप कमांडर कर्नल इब्राहिम ने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाजों और सामाजिक मूल्यों पर आधारित नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के महत्व के बारे में कैडेट्स को जानकारी दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप, दिस इन्वॉल्व्स कैडेट्स फ्रॉम ऑल दी 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। वी हैव कैडेट्स फ्रॉम ईच ऑफ द डायरेक्टरेट्स हु हैव कम हियर. There are around 600 cadets, both boys and girls, who have gathered here for this camp. The aim of this camp is to give a sense of belonging to one mighty nation, our country, Ek Bharat and Shresth Bharat. So the children are put through a camp way of life, wherein they are given opportunity to work with each other, to understand the cultures of each other. We have also called dignitaries, that is both NCC alumni and others, to come and address them so that they get certain life skills and various employment opportunities are exposed to them. There are many demonstrations also being organized where the children would be able to see the defense forces, the police forces, the national disaster management organizations and various wonderful organizations of our nation, how they work together to take our country ahead. And the NCC is the largest uniformed youth organization in the world. So giving them the sense that they are the very best in the world and handing over the baton to them as they take our country to greater heights, that is the whole aim of what we are trying to do here. आज राजीव गांधी यूनिवर्सिटी पे एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप हो रहे हैं और यहाँ पे सारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आए हैं। टोटल जो स्ट्रेंथ है इस कैंप में वो है 573 और टोटल 8 ग्रुप्स हैं। इस कैंप के दौरान हमें जितने भी कल्चर एक्सचेंज हैं नॉर्थ ईस्ट के वो करेंगे और बच्चे जो है कि बहुत सारी चीज़ इस कैंप से सीख के जाएंगे। जय हिंद।
उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने कहा है कि आईटी और सोशल मीडिया के युग में जनता अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक हो रही है और कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी शिकायतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। नामसाई जिले के आलूबारी नपाटिया विलेज के नामघर में विकास कार्यों पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मेन ने कहा कि सरकार की आधारभूत विकास और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाओं का लाभ सीधे गाँव के लोगों को सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि अदालतों को तारीख से तारीख प्रणाली से बचना चाहिए। हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ऑल इंडिया अधिवक्ता परिषद के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि आम नागरिकों को तेजी से न्याय देने अदालतों की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार और विधायिका ने भारतीय न्यायपालिका को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्हीं के माध्यम से न्याय नहीं देने का काम भी होता है। हम लोग तो जनता के प्रति समर्पित हैं, जनता का सेवक हैं। उसी प्रकार से जो जुडिशरी में जो लोग काम करते हैं उनको भी बहुत गहराई से सोचना होगा कि वो भी किसी ना किसी रूप से जवाबदेही है। किसी भी तरह कुछ भी करे मगर जल्दी से जल्दी न्याय देना चाहिए। अगर ये सब ठान ले तो ये लगभग 4,90,00,000 का आसपास जो पेंडिंग है इस देश में इस वक्त, वो हम लोग कम कर सकते हैं या आधा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज दोन्यीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर में आधारभूत सुविधाओं के विकास की समीक्षा की। उन्होंने एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की प्रगति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और परियोजना एजेंसी से कामगार की संख्या बढ़ाने और 2 शिफ्ट में काम करने का सुझाव दिया ताकि समय से पहले लंबित परियोजना कार्यों को पूरा कर जा सके। श्री खांडू ने कहा कि प्रस्तावित टर्मिनल बिल्डिंग का आर्किटेक्चर अरुणाचल की समृद्ध जनजातीय विरासत को प्रदर्शित करता है। उन्होंने फ्लाई बिग एयरलाइंस के हेड ऑफ ग्राउंड ऑपरेशन रतन ओम्बोरे के साथ बैठक में आगामी 15 जनवरी से शुरू हो रहे ईटानगर गुवाहाटी फ्लाइट सर्विस पर चर्चा की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दोन्यीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर से गुवाहाटी के बीच ATR 72-500 एयरक्राफ्ट में 17 यात्रियों के बैठक की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अरुणाचल असम सीमा विवाद के समाधान के लिए 15 जुलाई को राजीव के बीच में नामसाई के समझौते पत्र पर किए गए हस्ताक्षर वर्ष 2022 के प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में विकास और खुशहाली के लिए शांति की दिशा में ऑनलाइन राजीव के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में नामसाई डेलीगेशन के अनुसार सीमा विवाद के समाधान की दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है। इससे 7 दशक से पहले चल रहे विवाद सर्वजन हल के लिए रोड मैप तैयार हुआ है। सीमा विवाद वाले गांवों की संख्या 123 से घटकर 86 रह गई है। दोनों राज्यों के सीमा विवाद वाले 12 जिलों के मामले में त्वरित समाधान के लिए अरुणाचल और असम की 12 क्षेत्रीय समितियों का गठन किया गया है। केंद्र सरकार के 30 लाख से अधिक पेंशनधारकों ने पिछले महीने तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है, जिसमें चेहरे की पहचान के जरिए 2,88,000 प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। पेंशन भोगियों को रिटायरमेंट के बाद की सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इस वर्ष अक्टूबर में भविष्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल शुरू किया गया। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक को पेंशन सेवा पोर्टल से जोड़ा गया है। सभी सत्र पेंशन वितरण बैंकों को इस पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने अपने एक ट्वीट में कहा कि ई भविष्य डिजिटल प्लेटफॉर्म में अरुणाचल प्रदेश के रिटायर होने वाले कर्मियों की आसानी से निगरानी और सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पर सेवानिवृत्त होने के दिन ही उनके सभी लाभ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पर
क्लियर करने की सुविधा हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे रिटायरमेंट से पहले कर्मियों को SMS और ईमेल्स के माध्यम से उनकी पेंशन मंजूरी प्रक्रिया के बारे में सही जानकारी उपलब्ध हो रही है और पेंशन में हो रही विलंब की समस्या का समाधान हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले के मायूदिया, शियोमी जिले के मेचुका, वेस्ट कामेंग और तवांग जिले के सेलापास सहित कई स्थानों पर इस मौसम की बर्फबारी दर्ज की गई है। जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंधन किए गए हैं। आज सिख के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का 356वें प्रकाश पर्व धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 10वें सिख गुरु की जन्मस्थली पटना साहिब स्थित गुरुद्वारा तख्त श्री हरमंदिर साहिब को विशेष रूप से सजाया गया है और शबद कीर्तन चल रहा है। अमृतसर स्वर्ण मंदिर में भी इस अवसर पर देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पावन गुरुद्वारे में अरदास की माथा टेके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज प्रकाश पर्व पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पुण्य स्मरण करते हुए मानवता की सेवा में उनके योगदान को याद किया है। मनान आए जी इत्थे हरमंदर साहिब ते बड़ी चढ़दी कला जी, महाराज की कृपा है जी। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज का गुरपुरब है जी। संगतां दी रौनक बहुत वधिया, बहुत हुम हुमा के आ रही जी संगतां। निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया में बड़े स्तर के बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। इसके अनुसार अब देश में कहीं से भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालना संभव हो जाएगा। किसी भी राज्य में रहने वाले नागरिकों को मतदान करने के लिए घर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आयोग की नई टेक्निक की मदद से कहीं से भी मतदान कर सकते हैं। रिमोट वोटिंग के लिए आयोग ने बहु निर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की है। इस मशीन के द्वारा एक मतदान केंद्र से बेहतर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान किया जा सकता है। इस संबंध में आयोग ने सभी राजनीतिक दलों की अगले महीने की 16 तारीख को बैठक बुलाई है। बैठक में टेक्निक दल और विशेषज्ञ बहु निर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग की जानकारी देंगे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के 31 जनवरी तक इस मतदान प्रणाली के बारे में अपने सुझाव देने को कहा है। जिस तरह से लोग उनका गृह नामसाई में अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत स्वयंसेवक समूहों के लिए आयोजित 15 दिनों का माइक्रो इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम बुधवार को संपन्न हो गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों की आजीविका के सुधार के लिए नाबार्ड द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में 30 स्वयंसेवक समूहों ने हिस्सा लिया। तागिन कल्चर सोसाइटी द्वारा मिस सी दोजी समिति के सहयोग से दापोरिजो नागरिक क्षेत्र में प्लास्टिक फ्री और स्वच्छ दापोरिजो जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने लोगों से नागरिक क्षेत्र को कचरा मुक्त बनाने में स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने और प्लास्टिक बैग का उपयोग न करने की अपील की। जो क्लीन हम लोगों का फ्री प्लास्टिक फ्री दापो जो लगाया है, ये मुहिम जो आपने स्टार्ट किया है, इसी के साथ हम मिस सीडोनी 2023 कोलैबोरेट करके वी फील ऑनर्ड एंड वी आर मतलब कि बहुत हाईली ऑनर फील करते हैं कि आप लोग ने ये मुहिम स्टार्ट किया एंड हम लोग इसी के साथ में आप लोगों को सपोर्ट करके साथ में कंटिन्यू कर रहा है ये जर्नी को। एंड अभी हम लोग मेन हमारा मोटो क्या है कि दापो को और साथ ही साथ पूरा अरुणाचल को हम लोगों को प्लास्टिक फ्री जोन बनाना है। आप लोग देख रहा होगा कितना गंदा पड़ा है यहाँ पे रास्ता में,
आप लोगों का जहाँ पे कचरा जला के रखा हुआ है, दापों को कितना गंदा कर रहा है। और ये गंदा क्यों कर रहा है आप लोग, जो खुद से अपने आप को ही गंदा करने के लिए। बाद में आगे जाके क्या होगा आप लोगों को, बाद में आपका फ्यूचर ही, बाद में इसमें आपका जो बच्चा है, फ्यूचर जनरेशन जो आने वाला है, उन्हीं को प्रॉब्लम होगा। अपर सियांग जिले के गेलिंग और टुतिंग में मशरूम, आलू, मिलेट, ग्राउंडनट और कई अन्य फसलों के उन्नत खेती के विषय में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भाजपा किसान मोर्चा की अरुणाचल प्रदेश इकाई और कृषि और बागवानी महाविद्यालय पासीघाट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के जनजातीय मामलों के मंत्री आलो लिबांग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। श्री लिबांग ने अपने एक ट्वीट में कहा कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों का कौशल विकास होगा और वे आत्मनिर्भर बनेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA अगले वर्ष पहले से 10 जून तक सोनोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET आयोजित करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि आवेदन प्रक्रिया अगले वर्ष के माध्यम से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए ये CUET PG मार्क कई विद्यार्थियों के में दाखिले का अच्छा अवसर है। अपर सुबनसिरी जिले में दापोरिजो में सिदोनी फेस्टिवल के तहत दुबी रूममेट मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन तागिन कल्चरल सोसाइटी के अध्यक्ष लोगी रिगिया ने किया। इस प्रतियोगिता में 60 टीमें हिस्सा ले रहे हैं। आज हमारा सेंट्रल सिदोनी फेस्टिवल सेलिब्रेशन कमेटी दापोरिजो के तरफ से वॉलीबॉल टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। तो ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट लेट दुबी रूमते मेमोरियल सेंट्रल सिदोनी फेस्टिवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के नाम पे कराया जा रहा है। और इसमें चैम्पियन को 1 लाख रुपया का नकद है, साथ में ट्रॉफी है जो आप देख रहे हैं। और रनर अप को 50,000 का कैश है, साथ में ट्रॉफी है। और डिसिप्लिन टीम के लिए भी ट्रॉफी है और कैश भी है। और बेस्ट प्लेयर के लिए ट्रॉफी और कैश है। तो आज कुल मिलाकर 7 टीम आया हुआ है हमारे यहाँ। और जितना भी टीम है स्टेट और नेशनल लेवल का प्लेयर लोग आया हुआ है। हमारा बाहर से आया है, आसाम से आया है, अरुणाचल का ईटानगर से पूरा आया हुआ है। तो खेल बहुत रोमांचक होगा। आप सभी को दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग आकर आज का इनॉग्रेल मैच को देखिए। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।